नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी ये शान तिरंगा है की। सोनिया गांधी देश से लेकर पूरे प्रदेश में एक और भाजपा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोरों शोरों के साथ प्रदेश में चला रही है। तो वहीं कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी प्रदेश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा अभियान शुरू कर दिया है। राज्य के तमाम जिलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत बड़ी संख्या में लोगों और आपको बता दें कि केंद्र और राज्य की सरकार की मनमानी और बढ़ती महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर आम जनता को भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के अभियान से जागरूक करने का काम कर रही है। मानो देश की दोनों पार्टियों ने जैसे तिरंगे को लेकर एक शक्ति प्रदर्शन करने की मुहिम से जुड़ गई हो। देश में हालांकि हर बार आजादी से जोड़े कई कार्यक्रम अलग अलग अंदाज में सादगी भरे रूप में मनाते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार तिरंगे को लेकर तमाम पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगी हुई हैं। तो तिरंगा यात्रा पर सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी खींचतान जो है वो जारी है। तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है और सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तिरंगा यात्रा है या शक्ति प्रदर्शन है। ये तिरंगा यात्रा एक महान भारत बनाने के संकल्प के साथ निकाली गई यात्रा है। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ है, उस पर हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, बाखली बाखली हर जगह निकाली है। आज लाखों लाख कांग्रेस जन हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आज़ादी के मतवालों की तरीके से भारत माता की जय हो, हम हैं सब भाई भाई के नारे के साथ निकल पड़े हैं। और 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे। देखिए, माननीय केजरीवाल जी ने एक इतिहास रचा है। सबसे बड़ा जो झंडा इस समय फहराया जाएगा माननीय केजरीवाल जी के हाथों से फहराया जाएगा और उनके दिशा निर्देश पर उत्तराखंड के अंदर भी आज माननीय जोत सिंह बीजी के नेतृत्व में तमाम आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 101 फीट का तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है और इस तिरंगे को हर हाथ तिरंगा बनाने के लिए आप पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और इस तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। माननीय केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की, उसको लेकर के कार्यकर्ता पहुंचेगा। और आज तिरंगा यात्रा, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इस देश के अंदर जो आजादी का जश्न है वो बहुत ही चरम सीमा पर है और अपनी खुशियों का इजहार करते हुए आज हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है और इसको घर घर ले जाकर हम एक संदेश देने का काम करेंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश के वीर बलिदानियों को और देश की आज़ादी के बाद से जो देश के लिए जिनका योगदान रहा है, जिस क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, हर प्रकार की उपलब्धि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सामने रख रहे हैं। वहीं हम देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन सबको भी याद कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत काल के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर कि एक नया भारत गढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर ये 9 अगस्त 1942 की जो क्रांति हुई थी, उसके अवसर पर, आज उसकी वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर हमने प्रभात फेरी निकाली है, जिसमें हजारों हजार बच्चों ने, हमारे लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने भाग लिया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर 20 लाख परिवारों तक सीधे सीधे हमारा झंडा फहरेगा। ये झंडा हमारा, ये तिरंगा हमारा आन है, हमारी शान है, हमारी मान है।
तो तिरंगा यात्रा पर सियासी खींचतान जारी है। आज उसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुकेश पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत इन्हीं मेहमानों के साथ करेंगे। आगे और भी मेहमान हमारे इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए, तिरंगा यात्रा जो है वो भारत जोड़ने के नाम पर है। भारत की आन बान और शान है तिरंगा, लेकिन इस तिरंगा यात्रा के नाम पर सियासी खींचतान आखिर क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर सुनील बंसल बने यूपी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेटर जारी कर दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, सुनील बंसल को बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। तो सुनील बंसल को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सुनील बंसल को आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेटर जारी कर दिया है। ये अहम जानकारी है दिल्ली से। और सुनील बंसल को बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना का प्रभारी बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर, आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, सुनील बंसल यूपी बीजेपी के यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या जानकारी है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, के न्यूज लगातार इस बात को चला रहा था कि सुनील बंसल की जिम्मेदारी बदली जा सकती है, और पहले ही अपने दर्शकों को किस तरह स्पष्ट किया था कि सुनील बंसल को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, 3 राज्यों की जिम्मेदारी जो है वो सुनील बंसल को दी गई है, यानी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है उन्हें बनाया गया है। दूसरी तरफ अब तक जो यूपी का प्रभार संभाल रहे थे, अब यूपी की जिम्मेदारी जो है वो झारखंड के जो संगठन मंत्री धर्मपाल जी थे, उन्हें ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की दी गई है। और आज ही ये नियुक्तियां हुई है, यानी तत्काल प्रभाव से सारी चीजें जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा लागू की गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी बड़ी जिम्मेदारी है, हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना का भी प्रभारी बनाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं सुनील बंसल के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इन सभी जगहों पर अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से यूपी में लगातार जो है बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो रही है, जिस तरह संगठन को चलाया जा रहा है, इसमें कोई तो नहीं है कि आला कमान उनके कार्य को सराहा है। और यही बड़ी वजह है कि 3 राज्यों, खास तौर पे जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें या हम तेलंगाना की बात करें, साउथ जैसी जगह में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पार्टी को मजबूत करना, ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तौर पर यहाँ पर के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी आला कमान ने सौंपी है। शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं सुनील बंसल। उस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सुनील बंसल को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। सुनील बंसल को आला कमान ने ये अहम जिम्मेदारी दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं सुनील बंसल। फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुनील बंसल को बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुनील बंसल को आला कमान की ओर से यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेटर जारी कर दिया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लेटर जारी किया गया और सुनील बंसल को बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। तो ये अहम जिम्मेदारी आपको हम बता रहे हैं। सुनील बंसल को आला कमान ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर है, सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि सुनील बंसल को बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है।
और आला कमान की ओर से सुनील बंसल को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेटर जारी किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से लेटर जारी किया गया है। फिलहाल ये अहम खबर जहां पर सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर दिल्ली से खबर थी सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। अब आगे बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर। सभी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। शुरुआत आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी के साथ करना चाहते हैं। संजीव जी, देश की आन बान और शान है तिरंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि फितरत है, वो हर एक उत्सव को, महोत्सव को एक इवेंट के तौर पर क्रिएट कर देती है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, इन राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा जो है वो हर बार लगभग देखने को मिलता है। देखने को क्या, हर एक व्यक्ति अपने हाथों में जब उस तिरंगे को थामता है तो बड़े गर्व की अनुभूति करता है। और सिर्फ यही दिन नहीं, बल्कि कभी भी तिरंगा जब हमारे हाथों में होता है, लेकिन ये वो खास दिन है जब हम इसे उत्सव के तौर पर मनाते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने आजादी के 75वें वर्ष को एक तरफ बड़े महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी तो की, लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक सियासी खींचतान जो है वो भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि बहुत बड़े इवेंट के तौर पर आपने बना दिया, जिसके चलते विपक्षी भी इसको इवेंट के तौर पर बनाने लगे, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्मिंदगी भरा है? संजीव जी, संजीव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संजीव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उनके पास चलेंगे और उनसे सवाल करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी से शिषपाल सिंह जी हैं। शिषपाल जी, आप बताइए, देखिए ये राष्ट्रीय पर्व है, तिरंगा फहराना चाहिए, हर एक घर में फहरना चाहिए और तिरंगा यात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन तिरंगा यात्रा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन, ये कितना ठीक है भला? क्योंकि ये कुछ दिन हैं जो राष्ट्रीय पर्व के तौर पर होते हैं, जिनको इन दिनों पर खास तौर पर देशभक्ति जो हमारे बच्चों में है वो ओत-प्रोत करके बाहर आती है। वो इन दिनों के पर्व पर समझ पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। तो ऐसे में इन सारे दिनों पर होने वाले उत्सव को एक इवेंट के तौर पर ढालने की कोशिश करना कितना सही है, और तिरंगा यात्रा के नाम पर पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन करने लग जाना, ये कितना सही है? देखिए, जहां तक ये अगस्त क्रांति के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर जो आजादी गौरव पर्व मनाया जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी इस बार उदयपुर का जो चुनाव शिविर कांग्रेस पार्टी का हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर से ये घोषणा की थी कि हम अगस्त क्रांति के अवसर पर 15 अगस्त तक देश के अंदर जो है आजादी गौरव तिरंगा पद यात्रा निकालेंगे, और 2 अक्टूबर से लेकर 148 दिन की भारत। बिल्कुल, तो देखिए शिषपाल जी को भी हम ठीक तरह से ये कांग्रेस पार्टी हर साल, हर वर्ष, आज से नहीं, 1947 और बिल्कुल। तो थपलियाल साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, आप बताइए, तिरंगा यात्रा पर जो सियासी खींचतान हो रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उत्सव को हमें महोत्सव की तरह पर मनाना चाहिए। इस दिन की महत्वता को हमें समझना होगा, और बड़ा उत्सव है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन उस उत्सव में राजनीतिक दल अपने दलों का शक्ति प्रदर्शन करने लग जा रहे हैं। जो तिरंगे झंडे को फहराने की बात कही गई थी, उसमें पार्टियों के झंडे नजर आने लगे हैं इन यात्राओं में। ऐसे में ये सब कितना सही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम इवेंट के तौर पर मनाती है, और ये ताजे देशभक्त में है। आजादी के बाद 2002 में जाकर के इनके पितृ संगठन ने तिरंगे को अपने कार्यालय पर फहराया, और आज भी संघ की शाखाओं में
थपलियाल साहब से मेरा ये सवाल था। थपलियाल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? थपलियाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा तकनीकी खामी के चलते। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है कि तिरंगा यात्रा पर जो सियासी खींचतान है आखिर ये कितना सही है, क्योंकि एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव, देश जो है, देश की जनता जो है वो पूरी तरह से देशभक्ति में ओतप्रोत दिखाई दे रही है। अभी से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग पार्टियों की ओर से तिरंगा यात्रा के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। दरअसल तिरंगा यात्रा के साथ साथ राजनीतिक दल जो है वो इस तिरंगा यात्रा में अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने में लग जाते हैं। ऐसे में तिरंगा यात्रा का जो असल मकसद है वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि तिरंगा यात्रा में जब इन यात्राओं में दलों के झंडे नजर आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको तिरंगा यात्रा कहना कितना ठीक होगा। और सियासी खींचतान इसी तिरंगा यात्रा को लेकर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्ष होने पर पूरी तरह से इस आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इसे मनाने का जो है वो कोशिश की गई है। पूरी तरह से इस 15 अगस्त को बेहद खास बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की गई। देखिए, क्योंकि सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है, जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी महोत्सव होगा तो उसके आयोजन की एज अ ऑर्गेनाइजर सरकार काम करती है। ऐसे में जो बाकी के विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे नाते यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा बहुत पहले से निकालने की शुरुआत की थी। कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से इस यात्रा के तौर पर ऐसा निकाल दिया है। लेकिन इस बार तिरंगा यात्रा का मकसद आखिर इतना लेट, इसमें जो देरी हुई, आखिर इतनी देरी से क्यों हुई? और इस बार की तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था लेकिन तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची थी। आप बताइए, देखिए, तिरंगा यात्रा इस बार आपकी ओर से तिरंगा जो है पूरे देश में फहराने को लेकर बड़ी अपील की गई है। संजीव जी को जोड़िए। संजीव जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जी बिल्कुल संजीव जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं पूरी तरह से। देखिए संजीव जी, तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। तिरंगा इस देश की आन बान और शान है, और हर एक व्यक्ति, मुझे लगता है मैं व्यक्ति कह रही हूँ, वो किसी भी दल का हो, सबसे पहले हम इस देश के हैं, बाद में दल बने हैं, उसके बाद में बाकी की चीजें हैं। लेकिन इस तिरंगा यात्रा के नाम पर झगड़ा होना, राजनीतिक पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाना, तिरंगा यात्रा के नाम पर दलों का शक्ति प्रदर्शन करना, आपको नहीं लगता कि इस तिरंगा यात्रा के लिए ये ठीक नहीं है? आजादी के अमृत महोत्सव में ये सब नहीं होना चाहिए। कम से कम सियासी खींचतान को इन यात्राओं से, इन राष्ट्रीय पर्वों से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और हम इस समय आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आम व्यक्ति के अंदर एक जबरदस्त उत्साह का वातावरण है, और हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं कैसे तिरंगे को अपनी आन बान और शान के साथ अपने से जोड़ूं। तो एक मैं सोचता हूँ एक जो जबरदस्त उत्साह और एक क्रांति का रूप एक जो हमारे देश भर में लिया है, और इस पूरे जो कार्यक्रम है इसका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक हर घर तिरंगा का जो एक अलग जगाने का कार्य किया, जिससे आम व्यक्ति के मन में एक अपने राष्ट्र भावना का भी जन जागरण हुआ है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अपने घर पे तिरंगा लगाऊं, अपने हाथों में तिरंगा लेके चलूं, अपनी गाड़ी में भी तिरंगा लगाऊं। तो एक सुंदर, एक बहुत अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि एक आम जो जन साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मैं कोई भी व्यक्ति बोल रहा हूं, मैं इसको न किसी दल से जोड़ रहा हूं, न किसी अन्य संस्था से जोड़ रहा हूं। आम व्यक्ति जो माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी बातों का सम्मान करते हैं, उनके हर आह्वान की कद्र करते हैं। और पिछले समय पर जिस समय एक बड़ा विभीषिका का समय था, कोरोना काल था,
उस समय भी माननीय मोदी जी ने जो जो आह्वान करते रहे, जनता ने उनकी बातों को सर माथों रखते हुए उनकी बातों का माना। और मैं सोचता हूं उसका एक सदपरिणाम ये हुआ कि हम कोरोना काल में एक अपनी जो भी क्षति उसको बिल्कुल मिनिमाइज करने में हम लोग कामयाब हुए। और आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हर घर तिरंगा का जो आह्वान किया, देश भर के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया, और उत्तराखंड में 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हम अक्षरशः उस लक्ष्य की हम प्राप्ति करेंगे। और इसी की देखा देखी अपनी साख बचाने के लिए अन्य विपक्षी दल हर घर तिरंगा को अपने अपने रूप में एक अलग नाम देते हुए कोई भारत बिल्कुल जोड़ो बिल्कुल यात्रा देखिए संजीव जी आप अपने जवाब में ही वो बात कह गए जो मैं चाहती थी। दरअसल जो मेरा मकसद था, अभी आपने आखिर में कहा ना कि सभी दल जो हैं वो अपने अपने लिहाज से तिरंगा यात्रा को मना रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप तिरंगा फहराते हैं तो देशभक्ति, कांग्रेस पार्टी तिरंगा अगर यात्रा निकालती है तो उस पर आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा फहराने में आप मना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी बात हो गई। आपने मोदी जी ने अपील की, वो प्रधानमंत्री हैं, हम सब फहराएंगे तिरंगा, लेकिन इसमें भी क्रेडिट लूट लेना, क्या तिरंगा फहराना भी किसी दल से जुड़ जाएगा? मैं तिरंगा फहराऊंगी अपने देश के लिए, ना कि किसी पार्टी के लिए, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। ये कहना, मुझे लगता है इससे बचना होगा ना राजनीतिक दलों को। वो आप भी हो, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप आयोजनकर्ता के तौर पर मैं देखती हूं सत्ता पक्ष को, क्योंकि जब जिम्मेदारी कोई भी ऐसा उत्सव होता है तो सत्ता के पास में ही होगी, जो सरकार में है, सत्ता में है, वो ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएंगे। लेकिन ऐसे में ये कहते ना कि भाई हमारे अपील पर ही ये हो रहा है। अगर आप अपील नहीं करते तो क्या घरों में तिरंगा नहीं फहराया जाता? क्या प्रतिष्ठानों में तिरंगा नहीं फहराया जाता? और कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आपको इसमें फिर अपने अपने लिहाज से इसमें राजनीति कैसे नजर आने लगी? इनको राजनीतिक साख कैसे बचानी है इसमें, बताइए। नहीं। हाँ, मैं आपकी बारी बारी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपको ही लूंगी इसके बाद। देखिए आपने कहा, हाँ जी, देखिए आपने कहा कि आप तिरंगा फहराएं तो एक राष्ट्रहित, और दूसरा फैलाए तो राजनीति, देशभक्ति, है ना, दूसरा फैलाए तो राजनीति। हमने किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया मैडम। हम कहते हैं कि हर व्यक्ति, देश के 140 करोड़ जनता, वो चाहे किसी भी मत को मानती हो, किसी भी पार्टी की समर्थक हो, हर व्यक्ति को अधिकार है तिरंगा अपने घर पे फहराने का। हमने ये नहीं कहा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है तो केवल भारतीय जनता पार्टी वाले ही अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। कांग्रेसी भी फहराएं, समाजवादी पार्टी फहराए, आम आदमी पार्टी फहराए, अन्य जितने भी प्रादेशिक पार्टियां हैं सभी अपने अपने घरों पर फैलाएं। हाँ। लेकिन यदि तिरंगे के नाम पर कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो मैं सोचता हूँ इसमें आपत्ति कौन कर रहा है। मैं भी तो आज मेरी भी डिबेट करने का मुख्य मकसद यही है कि भाई राजनीति कर कौन रहा है। मैंने आपसे पूछा ना, ठीक है तिरंगा फहराने की अपील की गई, बहुत शानदार है, 75वां वर्ष है, बेहद शानदार तरीके से इसको मनाया जाना चाहिए। लेकिन यही चीज जब इसमें कांग्रेस की सहभागिता होती है, मुझे लगता है इसको एक बहुत हेल्दी राजनीति के तौर पर लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही, उन्होंने इस पूरे अभियान में अपना समर्थन दिखाया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उसने भी कहा कि हम भी इस अभियान से जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में कहा कि भाई हम भी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, ठीक है, कुल मिलाकर तिरंगा फहरा रहा है ना। फिर क्या जरूरत आ पड़ी है कि भाजपा को, सरकार को जो है हमला बोलना है राजनीतिक पार्टियों पर? ये भी तो गलत है ना। इसका जवाब संजीव जी हम आपसे ही लेंगे ब्रेक के बाद। मैं बाकी मेहमानों को जोड़ नहीं पा रही हूं, मैं माफी चाहती हूं। उसके बाद उन सबको जोड़ेंगे, जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, कहीं मजा आएगा देवभूमि का दंगल। एक छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगा। श्रीमती सोनिया गांधी
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो आ हो आ। आजादी का अमृत महोत्सव अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्रीमती सोनिया गांधी ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ये शांत तिरंगा है। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि तिरंगा यात्रा जो है वो पूरे देश में निकाली जा रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा के नाम पर सियासी खींचतान भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आपको काफी ज्यादा वक्त मैंने दिया है, कई सारे मेहमानों की आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल किया था, मैं चाहती हूँ जल्दी से आप उसका जवाब देते हैं, उसके बाद बाकी के मेहमान हैं उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, माफी चाहती हूँ, जल्दी से जवाब लेके इसके बाद आपके पास आऊंगी। संजीव जी बताइए, मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले आपसे। जी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बस यही चाहते हैं ना कि सियासी जो खींचतान हो रही है ये ना हो। भारतीय जनता पार्टी को क्या इससे गुरेज करना चाहिए था? आपको भी इस बात की तारीफ करनी चाहिए थी कि कम से कम इस बड़े महोत्सव में विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या अन्य दलों के हों, आपके साथ खड़े हैं ना, कम से कम तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं ना, तो फिर किस बात को लेकर सियासी खींचतान, किस बात को लेकर आप ये क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक साख बचा रहे हैं? ये गरीब जी देखिए, एक ही राष्ट्रीय पर्व है, 75 साल हमारे आजादी के पूर्ण हुए हैं और पूरे देश को एकजुटता का एक संदेश पूरे विश्व को देने की एक, मैं सोचता हूँ, आवश्यकता है और ऐसा सभी को करना चाहिए। राजनीतिक जो एक ये होता है तो पक्ष विपक्ष, मैं सोचता हूँ ये एक ऐसा समय है
जहां पर पक्ष और विपक्ष को पूरी तरह से एकजुटता पूरे संसार को दिखानी चाहिए कि भारत में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब देश भावना की बात आती है तो हम सब लोग एक हैं। और इस तरह का यदि हम एक संदेश देते हैं तो मैं सोचता हूं उससे हमारा भारत एकजुट होगा, हमारे भारत की साख पूरे विश्व में और ज्यादा बढ़ेगी। और मैं सोचता हूं ऐसा हम लोगों को किया जाना चाहिए। किंतु जिस तरह से अभी पिछले कई दिनों से जो इस विषय के ऊपर डिबेट चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा जो भी आपने कहा, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ही उठाने का काम किया। वही बार हर समय एक बात बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करिए। अरे हम राजनीति करते तो हम केवल ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने घरों पर झंडा फहराएं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने बोला कि देश के 140 करोड़ जनता अपने घरों के ऊपर तिरंगा फहराए। हमने न किसी पार्टी का नाम लिया, न किसी ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा हो और तिरंगा यात्रा हो, इस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। ठीक है, हालांकि आप मेरे मूल सवाल से बचते हुए नजर आए, थोड़ा सा आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी से शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं। शिषपाल जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? पहले तो बताइए। साउंड भी कर रहा था पहले ना। हाँ शिषपाल जी, मैंने सोचा मैं अपनी लीड चेक कर रहा था, यहाँ गड़बड़ी। ठीक है। शिषपाल जी की आवाज आ रही है। शिषपाल जी, देखिए कांग्रेस पार्टी भी हर घर तिरंगा अभियान में कहीं ना कहीं हिस्सा ले रही है, लेकिन आपने अपने इस तिरंगा यात्रा को इस बार नया नाम दे दिया है। आपको नहीं लगता कि सिर्फ तिरंगा यात्रा होता तो क्या समस्या थी? और कम से कम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक राष्ट्रीय पर्व है, बड़े गर्व की बात है। ये आजादी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये आजादी कांग्रेस की भी है, ये आजादी पूरे भारत देश की है। तो ऐसे में इसको, बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है, इन सारे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा रही। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में इस तरह की बातें करना, एक दिन को मना लेते हैं ना, समस्या क्या थी? क्या कांग्रेस पार्टी इस उत्सव को भी, तिरंगा यात्रा को भी राजनीति से जोड़ देगी? गलत है ना? शिषपाल जी बोलिए। शिषपाल जी, आवाज आ रही है आप तक? शिषपाल जी, हमें लगता है कि हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। थपलियाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? थपलियाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो तकनीकी खामी के चलते हमें लगता है कि हमारे दर्शकों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सवाल देखिए यही है कि सियासी खींचतान आखिर कितना सही है, और क्योंकि तिरंगा यात्रा जो है पूरे देश भर में निकाली जा रही है। शिषपाल जी, आप तक आवाज जा रही है हमारी? हाँ, आ रही है। ठीक है शिषपाल जी, तकनीकी खामी आज को ज्यादा ही है। देखिए, आपने सुना यहाँ पर कि सवाल यही है ना कि तिरंगा यात्रा अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से, मैं कहती हूं देश के प्रधानमंत्री की ओर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की अपील की गई, वो अपील सिर्फ बीजेपी के लिए तो नहीं थी, वो अपील सिर्फ एनडीए के लिए नहीं थी, वो पूरे देश के लिए थी। और मुझे लगता है इस अपील में कोई गुरेज नहीं है, हर घर तिरंगा फहरना चाहिए, देश की आन बान और शान है तिरंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अलग करना है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम 15 अगस्त से राजनीति को हटा लेना चाहिए था? महंगाई है, बेरोजगारी है, सब पर प्रदर्शन करिए, सड़कों पर आइए, हल्ला बोलिए, कुछ भी करिए, धरना दीजिए, आवाज उठाइए, लेकिन क्या 15 अगस्त के दिन ये सब जायज है? क्या तिरंगा यात्रा से इसको जोड़ना ठीक है? क्या इस चीज को नहीं छोड़ा जा सकता था सियासत से? देखिए गरिमा जी, ये सवाल आप उल्टा मुझ पर दाग रही हैं, ये आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। अच्छा, मैं पिछले कितनी देर से मुझे लगता है, मैं तो सोच रही थी आप ये कहेंगे कि आपने मुझे बड़ी देर में वक्त दिया, लेकिन मुझे लगता है उतनी देर से मैं सत्ता पक्ष से ही सवाल कर रही थी। नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने सत्ता पक्ष का एक भी बात नहीं सुनी, मुझे पहली बार, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। अच्छा, लेकिन गरिमा जी, मैं आपको पहले भी कह रहा था, कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में ये तय किया था कि 9 अगस्त से, अगस्त क्रांति दिवस के अवसर से 15 अगस्त तक हम भारत
मैं आजादी गौरव तिरंगा पद यात्रा निकालेंगे। और कांग्रेस ही कोई पहली बार कर भी नहीं रहे। कांग्रेस तो 1942 के बाद से हमेशा जो है अगस्त क्रांति को मनाती रही है। अब रही भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में कहां से शामिल हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की आप खोजी पत्रकार हैं, आप बताइए इन्होंने कब घोषणा की कि ये जो है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे देश में। ये तो आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी के काउंटर में इन्होंने ये कार्यक्रम दिया। हमारे दूसरा कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 148 दिन का भारत जोड़ो यात्रा पहले से तय है। अब बाद में कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी का त्याग है तिरंगे के लिए, बलिदान है तिरंगे के लिए, तपस्या है कांग्रेस पार्टी की तिरंगे के लिए। कोटि कोटि कांग्रेस जनों के बलिदान को आप नहीं भुला सकते। और कोई हम पहली बार इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, देश में गांधी जी ने चरखे का आंदोलन कब चलाया, देश में इनको पूछे कि तिरंगे का जो है तिरंगा किसने बनाया, तिरंगे के जो है इजाद करने वाले कौन है, तिरंगे में कब कब परिवर्तन होगा, इनको क्यों पता होगा। इनका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं। आजादी के बाद से 1947 के बाद से कोई, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं कह रहा हूं गरिमा जी, 2002 में जाके इन्होंने तिरंगा फहराया। और 2000 उसके पहले ये तिरंगा नहीं फहराते थे, उसके पहले ये तिरंगा नहीं फहराते थे क्या? संघ कार्यालय में कब तिरंगा फहराया गया बताइए नागपुर में? 2001 में 3 स्वयंसेवक, 3 बेचारे सामाजिक कार्यकर्ता वहां तिरंगा फहराने के लिए गए, वहां इन्होंने उनको गिरफ्तार करवाया। 2013 में वो कोर्ट से बरी हुए, न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, संजीव जी की आवाज खोले, संजीव जी कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हाँ गरिमा जी, अभी आप बार बार मुझसे ये बोल रही थी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अभी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर राजनीति को करने का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मेरे भाई शिषपाल जी कह रहे हैं 2002 में तिरंगा पहली बार फहराया गया। मैं सोचता हूं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों की क्या मानसिकता हो गई है, क्या सोच है इन लोगों की? 55 सालों तक कब? अरे क्या सोच है आप लोगों की? ये सोच है आप लोगों की, ये सोच है आप लोगों की। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, तिरंगा फहराया जाता है, शर्म आनी चाहिए। बिखरती हुई पार्टी, माता की तस्वीर लगी होती है, हुई पार्टी, भगवा ध्वज आज भी मिलेगा आपको, तिरंगा नहीं मिलेगा उसमें। गरिमा जी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जो है छदम राष्ट्रवादी हैं। इन्होंने स्वयं को अपने आप तमन्ना दे रखा है देशभक्ति का। इनका कोई देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये अंग्रेजों के जासूस, ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। गांधी जी, शिषपाल जी देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब आप देंगे। शिषपाल जी आप देंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट, आप देंगे। प्रधानमंत्री जी पूरे देश से तिरंगा फहराने की अपील करते हैं, हम में सब नंगे। बिल्कुल सही बात है ना कि कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है, यही वजह है कि आप यहाँ पर रह जाते हैं। हिस्सा भी खाने का आप लोगों ने काम किया, शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब मरिए आप लोग। बताइए, झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलती है, झूठ के उस पर आपकी बुनियाद टिकी हुई है। और दोहरी कथनी और करनी में आपके अंदर गरिमा जी, आप गरिमा जी करेंगे। गरिमा जी संजीव जी मैं सुन रही हूँ तिरंगे की, तो भारतीय मैं चाहती हूँ कि सच्चाई बाहर निकले, हमारे दर्शक देख रहे हैं ना। तिरंगे की बात थी, 75 वर्ष आज आजादी को हमारे पूर्ण हुए, आजादी के हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए। मैं नहीं चाहता था कि तिरंगे के नाम पर राजनीति हावी हो, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। किंतु हमारे कांग्रेसी मित्र हर समय इनके दिमाग के अंदर बिल्कुल देखिए हम देख पा रहे हैं की बू रहती है और हर समय राजनीति और केवल राजनीति और घटिया राजनीति ये लोग करते हैं, घटिया राजनीति ये लोग करते हैं। ठीक है अब एक दूसरे पर मत चिल्लाइए, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि देखिए कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, अभी बीजेपी वालों की ओर से बस उस तरह से व्यक्तिगत हमला नहीं बोला गया, लेकिन बड़ी बातें कह दी गई और कांग्रेस पार्टी ने तो हद ही पार कर दी है कम से कम। शिषपाल जी बस करिए और देशभक्ति का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए आप लोग। नहीं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप इस तरह से नहीं कह सकते किसी को कि कोई देशभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट मानती है। कांग्रेस नहीं, आप दे रहे थे अभी आप दे रहे थे, आप कह रहे थे वो देशभक्त नहीं है, आप दे रहे थे कि तिरंगे के नाम पर ये हो रहा है, आप दे रहे थे देशभक्ति का सर्टिफिकेट, आप दे रहे थे, तो कम से कम ये सब करना आप बंद कर दीजिए। अब बंद कर दीजिए। हम एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और तिरंगे के नाम पर राजनीतिक दल आपस में भिड़े पड़े हुए हैं। ये हाल है देश का। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आपस में लड़ते रह जाइएगा आप सब। ठीक है, ठीक है। गरिमा जी मेरे को बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजीव जी और शिषपाल जी, प्लीज आप दोनों। संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, इसके पास थपलियाल साहब को जोड़ लूं। बिल्कुल उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं है, आपके पास पूरा आऊंगी, वक्त दूंगी आपको। लंबा वक्त दिया संजीव जी मैंने। थपलियाल साहब आपके पास आते हैं। माफी इतनी देरी से आने के लिए। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से चर्चा हो रही है, कुछ ग्लिच भी था जिसके चलते सबकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन थपलियाल साहब आपने सुना, संजीव जी ने बात संजीव जी से नहीं है, बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे इवेंट को बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाने की कोशिश है, जिससे कहीं ना कहीं जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर एक इवेंट को बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करती है। मैं इसको भी नकार देती हूं कि चलिए ठीक है आप सेलिब्रेट करिए, ये महोत्सव है, ये देश का एक बहुत बड़ा दिन है। हम सब चाहते हैं कि इस दिन बिल्कुल एक होता है ना कि जैसे शादी वाला घर टिकता है, वैसे हमारा देश उस दिन चमके, उसी तरह से खिले, उसी तरह से अच्छा लगे। लेकिन इस तरह से राजनीतिक खींचतान तिरंगे के नाम पर, और अभी शिषपाल जी ने तो हद पार कर दी। मतलब कौन कब से तिरंगा फहरा रहा है? अभी शिषपाल जी अभी बीच में नहीं, शिषपाल जी बीच में नहीं, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी। नहीं क्यों? क्योंकि आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लग गए थे ना, आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लग गए थे, इसलिए आपने हद पार कर दी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही। आप अगर गलत डिबेट ले जाएंगी तो मैं विवाद करूंगा। मैं कोई गलत डिबेट लेकर नहीं जा रही हूं। मैंने आपसे सवाल किया था, आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये तिरंगा नहीं फहराते, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। अभी तिरंगा फहराने के लिए अपील किसने की है? अभी तिरंगा फहराने के लिए कौन सब कुछ कर रहा है? और सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। आपको आपत्ति है? आपको इन दिनों में भी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा करना है। आपको 15 अगस्त की नहीं पड़ी है, आपको राजनीति बुलाने की पड़ी हुई है। मैं बीजेपी से अगर सवाल कर रही हूं तो आप भी इसमें पीछे नहीं है, आपने पूरी तरह से इसमें अपनी मनमर्जी कर ली है। तो प्लीज अभी बीच में मत बोलिए, मैं आपको वक्त दूंगी, आप आइएगा। प्लीज समय खोटी मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। शिषपाल जी प्लीज मान जाइए, थपलियाल साहब जुड़े हुए हैं, वो भी मेहमान के तौर पर आए ना। शिषपाल जी अभी नहीं, इसके बाद आऊंगी, इसके बाद आऊंगी। हाँ बोलिए थपलियाल साहब, आप देखिए ना। हाँ बोलिए। जो व्यक्ति इस भारत की सीमाओं के अंदर है, सब भारतीय हैं और देशभक्त है। देशभक्ति का पैरोमीटर जो है वो उससे नहीं, झंडे से नहीं नापा जाता। हम लोग सैनिकों ने जब युद्ध लड़े हैं तो हमारे हाथ में झंडा नहीं बंदूक होती थी। झंडा हम दुश्मन के जमीन में गाड़ते थे, जिस जमीन को हम जीत लेते थे वो प्रतीक होता था। जब देश स्वतंत्र हुआ तो लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता था। एक देश और एक निशान होता था इस देश का। सभी देशवासी उस लाल किला की प्राचीर के झंडे को नमन करते थे। लेकिन राजनीति आज इतने नीचे तक स्तर तक गिर चुकी है कि वे घर घर झंडे फहराने लगते हैं। जब इस देश में राज्य बने तो राज्यों में राज्यपाल झंडा फहराते थे, हम उनके मुख्यमंत्री झंडा फहराते थे। लेकिन जैसे बारात भी चलती है मैडम, तो बारात के आगे झंडा चलता है, बारातियों के हाथ में झंडा नहीं चलता। ये लोगों ने मोदी जी की ये रणनीति पूरे देश में सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस झंडे को उन्होंने एक रणनीति का हिस्सा बताते हुए, आरएसएस का गुस्सा लेते हुए भी, उनकी नाराजगी को लेते हुए भी घर घर में झंडा का ऐलान किया, वो सफल हो गए मोदी जी। आए सलूट करता हूं मोदी जी को। थपलियाल साहब, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैं मानती हूँ कि ठीक है ऐसा होता था, एक परंपरा थी, लेकिन देखिए मैडम, आपने इवेंट का नाम लिया। इवेंट और महोत्सव अलग अलग होते थे। देखिए महोत्सव मेला और कभी भी, क्योंकि हमारे झंडे को फहराने में संविधान में लिखा हुआ है कि हम झंडे को सनराइज में फहराएंगे और सनसेट में उतारेंगे। हम सलूट करते थे, सलामी सलूट करते थे जब झंडा ऊपर जाता था, और जब सनसेट होता था, उतरता था। भारतीय जनता पार्टी ने झंडे की मान्यताएं खत्म कर दी हैं, खत्म। इन्होंने झंडे को अब कहीं भी किसी भी घर में या फिर लोगों के पांव के नीचे रोकते हुए देखोगे 15 अगस्त के बाद। कोई भी महोत्सव झंडों से नहीं मनाया जाता।
कोई भी महोत्सव झंडों से नहीं मनाया जाता। महोत्सव तुम मनाइए तो आप जश्न मनाइए, जुलूस करिए, सभाएं करिए, लेकिन झंडों के साथ मत करिए। जब कोई शहीद हुआ था इस देश की सीमाओं पे तो उसके हाथ में, मैं पहले भी कहूंगी, झंडा नहीं था, उसके दिमाग में भी झंडा नहीं था। उसके दिमाग में एक जज्बा होता है, मेरी देश की सीमाओं के अंदर कोई ना आए। ये लोग जो अंदर नकली बन चुके हैं, और इस रणनीति में, मोदी जी की रणनीति में कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस को अपना वो दोहराना था संविधान में जो इज्जत झंडे को दी गई थी। इन्होंने क्या किया, वो झंडे को लेके चल दिए। अब ये देखिए, इसीलिए कांग्रेस नीचे घटती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। इन्होंने झंडे अब लोग घर घर में फहराएंगे और ये पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कोई भी नजर आएगा झंडा, घर जिस घर में झंडा आएगा वो मोदी का व्यक्ति कहलाएगा, वो कांग्रेसी नहीं कहलाएगा। इसलिए मोदी जी की ये सफलता, और इसके बाद मोदी जी आप देखना 2-4 साल में या 5 साल में अगर भगवा न फरवाए, क्योंकि मोदी जी ने ताली बजवा दी इस देश से, थाली बजवा दी इस देश से, ताली और थाली बजाते हुए जुलूस निकालेंगे इस देश में, झंडे भी लहरेंगे इस देश में और भगवा भी लहरेगा इस देश में। ये उसका प्रीटेस्ट है, टेलर है उसका। अगर लोगों ने इस समय घर घर में, और कांग्रेस इस रणनीति को नहीं समझ पाई, फंस गई उस रणनीति में। ये भी उस झंडे के जन्मदाता, जो झंडा इस देश की आन मान शान था, वो भी इन्होंने लोगों के हर हाथ में, हर घर में पकड़ा के ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसका सम्मान खत्म कर रहे हैं झंडे का। झंडा बहुत, जब हमारी नंदा रात जात भी चलती है तो उसके आगे झंडा होता है। हर रात बिल्कुल बिल्कुल। देखिए थपलियाल साहब, आज आपके अंदर जो जज्बा दिखाई दे रहा है ना, वो आप कहते हैं कि आप फौज से रहे हैं, तो ऐसे में मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, और मैं बड़ा सम्मान करती हूँ। और आपने कुछ बातें बिल्कुल ठीक भी कही हैं। इसको लेकर मैं भाजपा से जवाब लूंगी। अभी भाजपा से संजीव जी हैं, उनसे हम जवाब लेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से हैं। लेकिन फिलहाल मुकेश पांडे जी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभी जुड़े मुकेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मुकेश जी, आप देख रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस महोत्सव में अपना पूरा प्रतिभाग जो है हम कह सकते हैं वो कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा अलग अलग तरह से वो शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल किस तरह से देख रही है, और फिलहाल क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इसे अपनी राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं साख बचाने के लिए कर रही हैं, या इस पूरे महोत्सव को इवेंट के तौर पर देख रही हैं और इस इवेंट में अपने भी, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात, क्या आपको लग रहा है राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं? मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? मुकेश जी, तो मुकेश जी तक हमें लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनके पास आवाज जाएगी तो हम जरूर उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन संजीव जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए संजीव जी, अभी थपलियाल साहब ने बड़ी अहम बातें कही। आप एक तो कांग्रेस पार्टी के जवाब में जो कहना कह लीजिएगा जल्दी से, लेकिन सवाल ये भी है ना कि देखिए, क्या आपने सोचा है कि 15 अगस्त के बाद झंडों का क्या होता है? क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी स्टोरी अपने चैनल पर चलाई है, हमने देखा है, सड़कों पर जाकर रियलिटी चेक किया है कि तिरंगा 15 अगस्त को जो आन बान और शान के साथ लहराता है, 16 अगस्त को कई बार हमें सड़कों पर नजर आता है, जो बड़े शर्म की बात है। बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जिसमें जो जिम्मेदारी उठाते हैं सड़कों से तिरंगा उठाने की, अपील करते हैं कि इसे सड़क पर ना डालें, इसे इस तरह से पैरों के नीचे ना आने दें, क्योंकि ये तिरंगे में जो रंग है ना, ये बहुत गहरे हैं, ये लोगों ने खून पसीने से इसमें डाले हैं। तो ऐसे में ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इसकी जो मान्यता है, इससे जो नियम कानून कायदे हैं इससे जुड़े, आखिर उनकी हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि अभी बहुत अहम बातें कही कि तिरंगे को फहराने का एक संवैधानिक तरीका होता था। सनराइज में, जैसा कि उन्होंने बताया, फहराया जाता था और सनसेट होते होते इसे उतार देने की भी प्रक्रिया होती थी। तो ऐसे में अब जब हर घर तिरंगा होगा तो क्या ये नियम कायदे पूरे हो पाएंगे? इसको लेकर कोई तैयारी सरकार की ओर से है? गरिमा जी, देखिए, तिरंगा हमारी आन बान शान और हमारी आस्था का प्रतीक है। और जैसा अभी आपने कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हाँ। कि जैसे हम तिरंगे को फहरा रहे हैं तो उस तिरंगे की मान और सम्मान की रक्षा भी, उसका दायित्व भी हमारे ऊपर है और हम लोगों को करना चाहिए। और इसका भी मैं प्रत्येक एक आम जनता से और अपने देश की तमाम जनता से मैं ये भी अपील करता हूं कि हम जो अपने घर में तिरंगा फहराएंगे, उसके बाद जब हम तिरंगे को उतारेंगे तो उसको उसी आन बान और शान से और सम्मान के साथ अपने घर पे रखिएगा।
और उसको पूरा सम्मान देने का काम कीजिएगा। लेकिन आपको लगता है संजीव जी कि इतनी इतनी समझ पूरे देश की जनता में है? क्योंकि ये तिरंगा कितने, मैं देखती हूँ जब ना 15 अगस्त की जब आप कोई परेड देखिए, जब ये पूरे जो सैन्य दल होते हैं जब ये तिरंगे को पकड़ते हैं ना, तो उनके अंदर उनके चेहरों पर जो भाव होता है उस भाव को समझने की कोशिश कीजिए। बड़े भावनात्मक चीजें हैं अगर आप इनको समझने के प्रयास किए जाए, वरना कुछ नहीं है। अगर जुड़ने की कोशिश की जाए तो बहुत कुछ है। क्या वो सारी चीजें संभव हैं? आप यहां पर बैठकर अपील करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे बड़े स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए था? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। देखिए गरिमा जी देखिए, ऐसा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल बिल्कुल वही कहना है। और है ना जी। और वैसे अगर हम देखें तो एक कपड़ा ही तो है, लेकिन उसमें जो 3 रंग है और वो तिरंगा है, तो तिरंगा बनने से वो 3 जो अलग अलग कलर हैं वो हमारे देश का देश का प्रतीक है और देश का एक सम्मान है और हमारी आन है, बान है, हमारी शान है। और उसका हम लोगों के अंदर जो व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा फहराएगा तो उसके अंदर मैं सोचता हूँ स्वतः ही एक ऐसा देशभक्ति का एक भाव जागृत होगा कि वो कभी भी तिरंगे का अनादर नहीं करेगा। इस चीज का मैं सोचता हूँ एक नई जागृति एक आम जनता के अंदर आए, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और मैं सोचता हूँ ऐसा होगा। और बात रही इसके अलावा गरिमा जी, जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र तिरंगे के ऊपर राजनीति करने की बात कर रहे थे, आप गरिमा जी अब आप मेरे से उस समय तक बात करते रहे, मैंने एक अक्षर भी, एक शब्द भी किसी भी विपक्षी दल के लिए नहीं बोला, किसी भी विपक्षी दल के लिए नहीं बोला, क्योंकि तिरंगा राजनीति करने का कोई मंच नहीं है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का और इसको फहराने का अधिकार एक आम जनता को है। बिल्कुल देखिए आपकी ओर से संजीव जी, वक्त की कमी है, मेरी भी सुन लीजिए। संजीव जी मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन है क्या ना कि हम ये नहीं कह रहे हैं आपने कुछ गलत किया। ठीक है, जल्दी से पूरा कर लीजिए, बहुत कम वक्त है। गरिमा जी एक लाइन में जल्दी से। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया, उसकी देखा देखी में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और इस तरह का एक आह्वान किया। और जो देश के विभाजन की मुख्य जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, जिसने सत्ता के लिए देश के बस यहीं पर आप गलत जा रहे हैं, बस यहीं पर आप गलत जा रहे हैं संजीव जी, बस यहीं पर आप गलत जा रहे हैं। ये वक्त नहीं है ना। मैं क्या कह रही थी, आपने कहा कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा यात्रा निकाली जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी तो कर रही है। तब आप कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ये तिरंगा फहरा रहे हैं ना, लगातार टूटती जा रही है, ये तिरंगा फहरा रहे हैं ना, लगातार टूटती जा रही है। वो उनका मकसद भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी कांग्रेस की टूटती डूबती अच्छा। और अगर मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी हर घर तिरंगा फहराने के बाद में वो सहानुभूति जीतना चाहती है, अगर मैं कह दूं, अब आप कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, अगर मैं भी भाजपा से कह दूं कि भाजपा भी 24 की तैयारी कर रही है, भाजपा तो जानती है ना कि सिंपैथी कैसे लेनी है, कैसे लोगों के दिलों को जोड़ना है। अब आपसे जीडीपी पर काम नहीं हुआ तो आपने फेसबुक इंस्टाग्राम की डीपी बदलवाना शुरू कर दिया। ये आरोप मैं भी लगा सकती हूँ। मैं इसी को चाहती हूँ कि ये चीज ना हो, मैं यही चाहती हूँ कि ये चीज ना हो। संजीव जी ना, अब वक्त कम है संजीव जी, वक्त कम है, माफी के साथ यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, वक्त कम है। प्लीज शिषपाल जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजीव जी प्लीज, आपने एक लाइन के लिए बोला था। संजीव जी माफ कीजिएगा, शिषपाल जी आप बोलिए। देखिए संजीव जी, ये वक्त इन सारी चीजों को लेकर बात करने का नहीं है। संजीव जी प्लीज अभी शिषपाल जी को बोलने दीजिए। शिषपाल जी आप बोलिए, संजीव जी की आवाज बंद करिए, बोलिए। देखिए गरिमा जी, हम तिरंगे पे राजनीति नहीं कर रहे, हम कह रहे तिरंगा इस देश की आन बान शान, हर भारतीय के दिल में तिरंगा है। तिरंगा आज अगर भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी आज निकाल रही है तो हम कह रहे हैं हम आजादी गौरव पद यात्रा निकाल रहे हैं। हम तिरंगे का अपमान नहीं, हम तिरंगे के प्रोटोकॉल का सम्मान कर रहे हैं। मैं कह रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपने देखिए देहरादून के अंदर पलटन बाजार में आप जाइए, आप अपने कैमरामैन, ये भारतीय जैसे पार्टी का झंडा फहराते हैं, इस प्रकार से तिरंगे का अपमान कर रहे हैं जगह जगह।
तिरंगे के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। तिरंगा अगर कोई भी फहराता है, हम कह रहे हैं आज जो लोग भी जो तिरंगे को नहीं मानते थे, आज अगर वो गांधी जी के विचारों को मान रहे हैं, अगर आज नेहरू जी की विचारधारा को मानते हुए तिरंगे को फहरा रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने यही बात कही और मैं फिर दोहराना चाहता हूं गरिमा जी, इन्होंने देखे 1947 से लेकर के और 2002 में जाके नागपुर कार्यालय में तिरंगा फहराया। ठीक है, माफी के साथ आप सबको यहाँ पर रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम चाहते हैं कि सभी दल, वो कोई भी दल हो, ये दलों का उत्सव नहीं है, ये देश का उत्सव है, ये देश का महोत्सव है। कृपया करके इसे इवेंट के तौर पर ना देखें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से दिन मिला है हम सबको, और मुझे लगता है कि इस देश की महत्वता को, इस दिन की महत्वता को समझना होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, आज हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आपने देवभूमि के दंगल में देखा कि किस तरह से राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा में भी शक्ति प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, किस तरह से राजनीति अभी भी हो रही है। तिरंगा यात्रा तक को लेकर सियासी खींचतान जारी है, जिससे बचने की अपील के न्यूज आपसे लगातार करता है, और साथ ही के न्यूज आपसे यह भी कहता है कि तिरंगा हर घर में फहरना चाहिए। ये देश की आन बान और शान है तिरंगा, लेकिन 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के बाद 16 अगस्त को उसे ठीक तरह से सुरक्षित रखना ना भूलें, उसे सड़कों पर न छोड़ें। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। के न्यूज इंडिया आप देखते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।